तो बिहार विधानसभा में जहरीली शराब से मौत के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने जहां एक और सदन से वॉकआउट कर दिया, तो वहीं नीतीश कुमार ने जहरीली शराब पर फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा कि राज्य में मजबूती से शराबबंदी की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म में शराब पीना ठीक नहीं है और बीजेपी से अलग होने के चलते वो हंगामा कर रही है। यानी कि बीजेपी के साथ जब तक जेडीयू सरकार में थी तब तक सब ठीक था बीजेपी के लिए, और अब चूंकि जेडीयू ने पलड़ा झाड़ लिया तो बीजेपी अब अलग होने के चलते हंगामा कर रही है सदन में। बात यह है कि यहाँ जहरीली शराब पी के मरा तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। अब उसी को दूसरे रूप में बता रहा है। और तब इस तरह से मरता है तो दूसरा जगह क्या नहीं छापते हो। आज जहरीली शराब का बोल रहा है, जरा बताइए बिहार में जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या जब शराबबंदी लागू नहीं था तब भी और आज भी उसकी संख्या कम है। आज दूसरी कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। खूब जहरीली शराब, जहाँ शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब पी के मर रहा है। टॉप पर है मध्य प्रदेश, हरियाणा कहाँ नहीं है, यूपी, सब जगह का देख लीजिए हिसाब किताब। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए। खूब कहिए कि शराब पियो, इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। तो बिहार विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब शराब को लेकर के ये बातें कह रहे थे तो बीजेपी प्रदर्शन भी कर रही थी और यहां तक कि सदन से वॉकआउट भी कर दी। शराब कांड के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन हुआ। बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला, विधानसभा के भीतर भी, और इसके अलावा वो सदन से वॉकआउट कर गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर, जहरीली शराब को लेकर के जब सरकार की तरफ से अपने पक्ष को सामने रख रहे थे वो, उस वक्त बीजेपी के विधायक सदन से बाहर निकल गए। शराब कांड के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, सदन के बाहर निकल करके इन्होंने प्रदर्शन किया। सदन के भीतर भी पहले प्रदर्शन किया। और ये राजभवन के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रोटेस्ट करती बीजेपी नजर आ रही है। शराब कांड को लेकर के बीजेपी का राजभवन का घेराव, राजभवन के बाहर ये प्रोटेस्ट करती बीजेपी की तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी विधायक राजभवन पहुंचे हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बिहार में शराब पर किस तरीके से इस वक्त बवाल मचा हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं बीजेपी के विधायक सारे। राजभवन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस से यहाँ झड़प, बहसबाजी भी देखिए किस तरीके से नजर आपको इन तस्वीरों में सारी चीजें आ रही होंगी कि कैसे विधायक भीतर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस यहाँ गेट पर सबको रोकने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, बिहार पुलिस। और दूसरी तरफ जो तमाम विधायक हैं वो शराब कांड को लेकर के राजभवन पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से बिहार विधानसभा से वॉकआउट करने के बाद बाहर निकले बीजेपी के विधायक तमाम, और उसके बाद राजभवन की तरफ कूच किया इन्होंने, राजभवन का घेराव करते नजर आए। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बिहार में किस तरीके से जहरीली शराब पर लगातार जो सियासत है वो भी होती चली जा रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री हैं जो अपने बयान पर कायम है, वो कह रहे हैं कि शराब अगर पिएंगे तो आप मरेंगे ही, और शराब से जो मौतें हो रही हैं, जो लोग शराब पी करके जिनकी मौत हो जा रही है, उनके लिए किसी भी तरीके की कोई हमदर्दी सरकार के दिल में नहीं है। ना सरकार उन्हें किसी भी तरीके की आर्थिक मदद के लिए तैयार है, सहायता के लिए परिवार को तैयार है। जी मीडिया संवाददाता बिहार से इस वक्त हमारे साथ रजनीश जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रजनीश, आप जहां पर हैं वहां की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि हम देख रहे हैं विधानसभा से लेकर के राजभवन तक हर तरफ घेराव हो रहा है, लेकिन सरकार, नीतीश कुमार अपने बयान पे कायम है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता शराब पी करके कितनी भी मौतें हो जाए। वो ये गिनवा रहे हैं कि बिहार में तो आंकड़े फिर भी कम है, यूपी का देखिए आप, और गुजरात याद दिला रहे हैं वो। देखिए, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, राजनीतिक चाहे पक्ष हो या विपक्ष,
ये एक तरीके से कहें अपने अपने स्तर से लोगों को एक दूसरे पर निशाना साधने, छींटाकशी करने और तंज को लेकर है। और साथ ही साथ जो आंकड़े डाटे पेश किए जा रहे हैं उसके जरिए स्थिति को अपने अनुकूल बताने की है। लेकिन जो भयावह स्थिति है, खासतौर पे अगर ग्राउंड जीरो पे बात करें, अभी मसरक से हम सीवान के रास्ते में हैं और यहाँ जो स्थिति है, अगर मसरक के 20 किलोमीटर के रेडियस में बहुत स्थिति भयावह है और मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी सुबह मौतें हुई हैं और कल रात को भी लोगों ने शराब पी और इसके अलावा हॉस्पिटल में लोग पहुंच रही हैं जिस तरीके से कॉम्प्लिकेशन हो रहा है इसको लेकर। तो इससे स्पष्ट है कि जिस तरीके से शराब अभी भी मिल रहा है और इतने ज्यादा लोगों के जहन में बातें आई और साथ ही साथ मीडिया है, पुलिस प्रशासन चौकसी और दावेदारी हर तरह की कर रही है, बावजूद इसके अगर शराब बिक रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए पूरा मामला छपरा से जुड़ा हुआ है और छपरा से लगा हुआ जिला सीवान है, तो क्या पुलिस की तरफ से इन जिलों में किसी भी तरीके का कोई चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, कोई कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि सरकार तो बिल्कुल भी सख्ती के मूड में नहीं है। सरकार तो ये कहती नजर आ रही है कि इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये लोगों की लापरवाही है। देखिए, सरकार से शुरू से एक लाइन ले रखा है और अभी भी उसी बात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 3 दिनों से दोहरा रहे हैं। आज भी उन्होंने उस बात को स्पष्ट कर दिया है और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दिया है कि कहीं कोई मुआवजा की बात नहीं होगी। इसको लेकर विपक्ष जो है लगातार निशाना साध रही है। कल विपक्ष यहाँ भी मौके पर पहुंची, आज राजभवन मार्च कर रही है। तो इस तरीके से लगातार सरकार पे दबाव बना रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर विपक्ष उनके साथ था जब सत्ता में थे और तमाम पार्टियां इसका हवाला दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि शराबबंदी को लेकर उनकी सहमति है, उसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन शराब मिल रहे हैं, शराब से लोग जाने लोगों की जा रही हैं, इसको लेकर समस्या है। तो आखिर पुलिस प्रशासन जो है वो जिसकी जवाबदेही जिम्मेदारी है ऐसी चीजों को नियंत्रित करने को लेकर, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है और यही वजह है कि यहाँ पे हर जगह शराब की जो उपलब्धता है अवैध तरीके से, इसको लेकर लोग परेशान हाल है। जिस तरीके से परिवार के लोग जो हैं जिनके घर में मौतें हुई हैं और पीड़ित परिवार के लोग और गाँव के गाँव, पूरा मामला जो सामने आया, जो अपडेट हम देख रहे हैं, खबर सामने आई है, स्पिरिट थाने से गायब हो जाता है, उससे शराब बनाई जाती है और पुलिस वालों को भी इसकी खबर नहीं होती है। देखिए, एक बहुत गंभीर संगीन मामला है ये और कल जांच पड़ताल भी यहाँ पे हुई है और जो मसरक थाने में स्पिरिट के ड्रम रखे हुए हैं उसको लेकर जांच पड़ताल और सैंपल भी लिए गए हैं, उसके मैच जो है वो कराए जा रहे हैं प्रयोगशाला में। लेकिन ये इतना स्पष्ट है कि जो स्थानीय स्तर पर जो शराब बनाए जाते हैं, स्पिरिट का जिस तरीके से प्रयोग होता है और थाने में जो रखे हुए थे इतने वर्षों से और उसका किसी तरीके से उसे नष्ट नहीं किया गया है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर भी स्थानीय स्तर पर बड़ा आक्रोश है कि थाने में जो स्पिरिट था उसका कहीं प्रयोग जो है इस तरीके की बातों में न किया गया है। तो इसको लेकर भी जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन अंदर खाने जो बातें निकल कर आ रही है वो भी बेहद गंभीर है और इस बीच में राजनीतिक बयानबाजी जो है वो भी चरम पर है। लोग हालांकि यहाँ पे पहुंच रहे हैं मौके पर, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर एक जो दबिश होनी चाहिए थी या फिर इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बाद जो कुछ एहतियात होने चाहिए थे, तरीके के जांच के आदेश दिए गए हैं। कृपया सवाल दोहराएंगे। आबकारी विभाग की तरफ से इस पूरे मामले पे संज्ञान लिया गया, उनकी क्या प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है? मसरक थाने में जिस तरीके से यह खबर सामने आई है कि इतने सालों से स्पिरिट रखी हुई थी, ये गायब हो जाती हैं और उसके बाद ये खबर आती है कि इनका जहरीली शराब बनाने में इस्तेमाल किया गया था, इसको लेकर के कोई आदेश दिए गए हैं क्या? देखिए, मसरक थाने में जो ड्रम रखा हुआ है यहाँ पे स्पिरिट का, उसमें कई जो है ड्रम से स्पिरिट गायब है, कई में चूंकि मोटा लेयर का स्पिरिट का जो ड्रम है लेकिन उसमें छेद किया हुआ है, यानी कि उसमें से स्पिरिट निकाला गया है। तो इसको लेकर आबकारी विभाग के पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी जिले के छपरा से यानी सारण से यहाँ पे पहुंचे थे और जांच पड़ताल और सैंपल जो है वो ली गई है। अंतिम रूप से जो निष्कर्ष आएगा उसके बाद बातें जो है प्रशासन की ओर से कही जाएंगी, लेकिन इसके पहले जो कुछ अंदर खाने बात है और जो खासतौर पे मसरक और आसपास के इलाकों में फैल रहा है वो भी बेहद गंभीर है। और जो मिले हैं सैंपल और साथ ही साथ जो ये स्पिरिट है
इसका भी मिलान किया जा रहा है। तो बेहद गंभीर है प्रिया ये पूरा मसला मामला, और लगातार मौतें जो है वो हो रही है, और पूरे इलाके में एक तरीके से कहे कि पूरा मामला ये मसरत थाने से भी जुड़ा हुआ है कि यहाँ जो स्प्रिट के ड्रम रखे हुए थे वो खाली हो गए। रजनीश, आप बने रहे हमारे साथ, आपका रुख करेंगे आगे भी, लेकिन इन सब को लेकर के बिहार सरकार की तरफ से स्टैंड क्लियर कर दिया गया है कि लोगों की सरासर लापरवाही है, सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है, और किसी भी तरीके के मुआवजे के लिए सरकार से लोग कोई उम्मीद ना रखें। तो बिहार में जहरीली शराब से लगातार लोगों के मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, और अब की बात करें तो बिहार में जहरीली शराब से अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि देश में करोड़ों लोग शराब पीते हैं, क्या सब मर जाएं? ये सवाल पूछा है। वहीं आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने बीजेपी को जहरीली शराब के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। सुनिए आप भी। तो छपरा जिले के मसरक और बगल का इलाका कोई पहली बार नहीं है, और खुलेआम वहाँ पर शराब बिक रही थी। तो आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? और मुख्यमंत्री अगर कहते कि जो पिएगा वो मरेगा, तब तो 4 लाख लोग जो जेल गए सबों को मर जाना चाहिए, और देश में जो करोड़ों लोग शराब पीते हैं क्या वो भी मर जाएं? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग मुझे तो समझ में नहीं आता कि नीतीश जी आपको क्या हो गया है। मैंने कभी आपको इस तरह की भाषा का प्रयोग करते भी नहीं देखा था। और आप दूसरे राज्यों से तुलना कर रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में शराबबंदी है? क्या कर्नाटक में शराबबंदी है? और बिहार के आंकड़ों को तो दबा दिया गया। एनसीआरबी का जो आंकड़ा मैं देख रहा था कि 6 साल में कुल 23 मौत का आंकड़ा दिखाया जा रहा है। और एनसीआरबी के पास आंकड़े कहाँ से आते? जो राज्य सरकार देती है। तो केवल खजूरबन्नी में, गोपालगंज में 2016 में पहला कांड हुआ था, उसमें 19 लोग मारे गए थे, और अभी तक इनका 6 साल में केवल 23 लोग मरे। ये बिहार सरकार आंकड़ा बता रही है। देखिए, पूरी कार्रवाई और सुनवाई होगी, जो लोग दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि बीजेपी के लोग शराब का कारोबार करवा रहे थे बिहार में, और आपने देखा है कि बीजेपी के मंत्री थे, उनके स्कूल कैंपस में शराब मिला है। तो कोई लोग अगर गलत करेगा वो बचेगा नहीं। बिहार में सुशासन का राज है। ये सब यूपी से शराब भेजवा रहा है योगी बाबा जो है, और जहां जहां मोहन भागवत और अमित शाह जाते हैं वहीं वहीं जहरीली शराब का कांड हो रहा है। समझ जाइए कि कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार है। भाजपा के लोग सचेत हो जाएं, जो लोग भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगा। और इन सब के बीच में बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। सवाल बहुत अच्छा है। दोषी कौन? 53 लोगों के मौत का जिम्मेवार कौन? नीति बनाने वालों की जिम्मेवारी है नीति का अनुपालन। अगर वो विफल होते हैं और लोगों की जहरीली शराब से मौत होती है, तो नीति बनाने वाले ही जिम्मेवार हैं इस पूरे मौत के लिए, और गरीबों का मौत है ये, और कोई ना कोई किसी को जवाब देना पड़ेगा। सीएम को गुस्सा आता है, शायद अपने गलती का एहसास कई बार होता है, विफलता का एहसास होता है, अपने नियम कानून का एहसास होता है कि विफल हो गया, अपने प्रशासन का एहसास होता है विफलता का, और उसी का परिणाम है आक्रोश, गुस्सा, तिलमिलाना। तो देखिए, ओपोजिशन हो या फिर सत्ता पक्ष हो, तमाम पार्टियों के लीडर्स के बात को सुना आपने, बयान को सुना आपने, क्या कह रहे हैं वो। रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, जब बिहार में शराबबंदी कानून नीतीश कुमार ने लागू करने का निर्णय लिया था, तब इस सरकार को बखूबी पता था कि बिहार के आसपास के राज्यों में ये कानून नहीं है। तो आपके लिए कितना बड़ा ये चैलेंज होगा, कितनी बड़ी आपके लिए चुनौती है जिसको आप स्वीकार करके आगे चल रहे हैं, आपको लागू करवाना होगा। लेकिन अब इन सारी चीजों से पलड़ा झाड़ते हुए उस जनता के ऊपर इसका दोष वो मरते नजर आ रहे हैं कि आप शराब पिएंगे तो आपकी मौत सुनिश्चित है। फेलियर है ये पूरा का पूरा सिस्टम का, सरकार का। देखिए, कल जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ने आंकड़ा गिनाया, उसी को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोहराया कि सबसे ज्यादा जो मौत है शराब से 2016 से अब तक की बात करें 2000 तक 4 सालों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, कर्नाटक दूसरे पे, पंजाब तीसरे पे, हरियाणा चौथे पे, बिहार को उन्होंने फिर बताया कि यहाँ पे 23 मौतें हुई हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, इन राज्यों में जैसा सुशील मोदी भी बता रहे हैं, बिहार में शराबबंदी है, और चाहे बाहर से शराब आ रहा हो या फिर स्थानीय स्तर पर अवैध तरीके से उसका उत्पादन हो रहा हो, दोनों परिस्थितियों में जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है स्थानीय प्रशासन की कि इस पर नियंत्रण लाए और ऐसी बातें न हो। लेकिन अगर थाने के नाक के नीचे, पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे, थाने के महज कहे कि इर्द गिर्द अगर इस तरीके की बातें और वारदात हो रही है, तो अब इससे समझा जा सकता है कि या तो फिर आंखें मूंद ली गई है या बिल्कुल आपने जब ये निर्णय लिया था, बखूबी आपको पता है, आपने निर्णय ले लिया प्रशासन की तरफ से इसको पूरे
जिसे सही तरीके से लागू करवाने में प्रशासन भी कहीं ना कहीं फेल रही है। और उसका नतीजा ये है कि बिहार में इतने बड़े स्तर पे हर जिले से ये खबरें सामने आती हैं। और पहली दफा ऐसा नहीं हुआ है, इसके पहले भी ऐसा हुआ है कि जहरीली शराब, नकली शराब से लोगों की मौत हुई है। अच्छा, बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही है रजनीश, इसको लेकर के क्या जानकारी? क्योंकि हमने बिहार विधानसभा के भीतर देखा, बाहर देखा और अब तो राजभवन का भी घेराव कर रही है बीजेपी। देखिए, जैसा ही मामला सामने में आया, अगले ही दिन अगर सदन शीतकालीन चल रहा है बिहार में, तो वहां पे कार्य स्थगन इसको लेकर लाया गया, लेकिन जिसे स्वीकार नहीं किया गया। बेल में बैठकर धरना प्रदर्शन किया बीजेपी के लोगों ने, यानी विपक्ष ने। अगले दिन भी वही स्थिति देखने को मिली। इसके बाद राजभवन मार्च किया है लोगों ने। एक प्रतिनिधि मंडल जो है विधानसभा में बैठक करके बीजेपी के तमाम जो विधायक थे और उनके प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा, फिर उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया यहाँ मशरक में। अभी यहाँ पे जो सांसद हैं, चाहे राजीव रूडी हो छपरा से या फिर महाराजगंज के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, दोनों यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी अपने स्तर से सरकार को कटघरे में खड़ा करने को लेकर, उन पर निशाना साधने को लेकर अपने स्तर से कोई भी मौका नहीं चुक रही है इस पूरे मसले मामले को लेकर। और यही वजह है कि पक्ष विपक्ष के बीच में चाहे वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है विधानसभा के भीतर से लेकर के बाहर तक, पटना की सड़कों पर, राजभवन तक पहुंचे हुए हैं बीजेपी के विधायक और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सरकार को इस बात का जरा भी इल्म नहीं है। वो कह रही है कि जो लोग भी शराब पिएंगे वो मरेंगे ही। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।